हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सही पढ़ा है आपने थंबनेल में कि आप युवान रहना चाहते हैं। क्या आप अपने नए अवयव को नया बनाना चाहते हैं? जी हाँ, ये संभव है और आज मैं बताने वाला हूँ कैसे। पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई पौधा मर रहा हो तो उसको हम क्या करेंगे? पानी पिलाएंगे। सही बात है। अगर कोई पक्षी मर रहा हो तो उसे हम क्या करेंगे? उसे भी हम पानी पिलाएंगे। और उसी तरह से अगर कोई इंसान भी मर रहा हो तो सबसे पहले हम उसे पानी ही पिलाते हैं। तो दोस्तों, पानी में ऐसा क्या है और किस तरीके से पानी का उपयोग करके हम ठीक हो सकते हैं, नया जीवन पा सकते हैं, रोगों को दूर भगा सकते हैं, हेल्थ पा सकते हैं, प्राकृतिक रूप से नेचुरली सिंपली कैसे हेल्थ पा सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, आपका हेल्थ पार्टनर। स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा म्यूजिक लाउड हो गया था और उसकी वजह से अच्छी बात ये हुई कि कितने सारे कॉल आए, कितने सारे मैसेजेस आए पर्सनल में। यहाँ पे यूट्यूब में भी किसी ने मैसेज किए हुए थे कि लाउड म्यूजिक की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका डिटेल नहीं सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। लेकिन आप लोग इतना, मुझे ये जानने को मिला कि कितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उसे फॉरवर्ड करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपके इसी प्यार से, कमेंट करने से, आपके मैसेजेस करने से, आपके शेयर करने से वीडियो, मुझे उत्साह मिलता है नया नया रिसर्च करने का, नई पढ़ाई करने का और उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करने का, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें, एक हेल्दी समाज बना सकें। उसके लिए जो मेरा प्रयत्न है उसमें मुझे बहुत एंथुज मिलता है, बहुत उत्साह मिलता है। तो बस यही, इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैसेज करते रहिए। आज के वीडियो में भी मैं एक ऐसी ही बात आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं कि किस तरह से हम नया जीवन पा सकते हैं, नया बना सकते हैं अपने शरीर को। युवानी, कैसे हम युवान रह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी एजिंग प्रोसेस, बहुत सारी आजकल महंगी महंगी ट्रीटमेंट उसके लिए लोग कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही कम खर्चे में, जीरो एक्सपेंस में हम एंटी एजिंग प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए हम जानते हैं एक ऐसी ही मिरेक्युलस ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, उस ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रोग कैसे होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि रोग कैसे होता है। भगवत गीता में बहुत ही अच्छे से 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग में ये बताया है कि शरीर को खेत के साथ, खेत जैसा बताया है कि शरीर एक खेत है। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। हमारे पूरे, जैसे खेत में पूरे एक एक पौधे को पानी पहुंचाने के लिए रास्ते बनाए होते हैं, उसी तरह से कुदरत ने हमारे शरीर में हर एक कोश को पोषण पहुंचाने के लिए, वहां से कचरा ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था के लिए ब्लड सर्कुलेशन की एक माया जाल, एक पूरी जाल रची है। छोटी छोटी कैपिलरीज में हर एक कोश के पास ब्लड पहुंचता है और वहां पे लेन देन करके वो कचरा ले लेता है और वहां पे पोषक तत्व पहुंचाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जिसे रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो रोग कैसे आता है? तो जब वहां पे खेत में कैसे कोई पौधा सूख जाता है या उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जब वहां पे पानी नहीं पहुंचता, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनती उससे, और उसी की वजह से वो पौधा सड़ जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, शरीर में भी जैसे कहीं ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, छोटे छोटे टॉक्सिक मटेरियल्स, क्रिस्टल्स हमारे बॉडी में जाम हो जाते हैं, उसी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। जिस एरिया में, जिस अवयव में ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, वहां अलग अलग तरह के रोग होते हैं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसे एलोपैथी ने बहुत कई सारे नाम दे रखे हैं। लेकिन उसके मूल में, उसके बेस में तो यही होता है टॉक्सीमिया, और वहां पे टॉक्सिक मटेरियल का इकट्ठा होना, यही रोग होता है। तो इस रोग, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो रोग का निवारण क्या होगा, रोग कैसे निकाल पाएंगे? बस कचरा हटा दीजिए, पानी बहने लगेगा और जो पौधा सूख रहा है वहां पे पहुंचेगा, उस पौधे को इम्यूनिटी मिलेगी, वो पावरफुल होगा और ठीक हो जाएगा। हर एक बीमारी, हर एक रोग दूर हो जाएगा।
बस यही विज्ञान के साथ हम शरीर को ठीक रख सकते हैं, हम शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। और आज उसी ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जिससे हम एक पर्टिकुलर अवयव को, किसी एक पूरे अंग को या फिर कोई छोटे से अवयव को हम इस ट्रीटमेंट से रिजुविनेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, वहां पे ब्लड फ्लो बहुत ही पावरफुल कर सकते हैं और उसकी वजह से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही पावरफुल है और मैं जानता हूं कि ये कई लोगों तक पहुंचने वाली है, इसलिए शायद हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसे जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। किस तरह से हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, कुदरत ने कितनी व्यवस्था की है हमें स्वस्थ रखने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो को अंत तक पहुंचाइएगा, बहुत लोगों तक पहुंचाइएगा। और ये वीडियो पहुंचने वाला ही, आप रह ही नहीं पाओगे इसको शेयर किए बिना। मैं बात करने वाला हूं आज आपके साथ ठंडे गर्म शेक के बारे में। वाटर थेरेपी, नेचुरोपैथी में एक वाटर थेरेपी की प्रोसेस होती है जिसमें हम पानी से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि जल एव जीवनम, यानी कि जल ही जीवन है। तो क्या सिर्फ पानी पीने से ही जल जीवन मिलता है, इसीलिए जल जीवन है? जी नहीं, सिर्फ पीने से तो इंसान जिंदा रह ही सकता है। इनफैक्ट कुछ घंटों तक पानी ना पीने से इंसान मर भी सकता है, लेकिन सिर्फ इसीलिए जीवनम नहीं है। हम पानी का उपयोग करके, पानी के टेम्परेचर का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, तरोताजा कर सकते हैं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ही जरूरत होती है और उसके लिए वाटर थेरेपी अमेजिंग काम करती है। इसलिए फॉरेन में इसे कई जगह पर अमेजिंग वाटर थेरेपी भी कहा जाता है। तो उसके ही एक प्रयोग ठंडे गर्म शेक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किस तरह से ठंडा हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है, गर्म हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है, ये ऑलमोस्ट मेरे सारे पेशेंटों को मैं समझाता हूं, क्योंकि साइंस समझने के बाद हमारा पूरा बॉडी, हमारी हार्मोन सिस्टम उस प्रोसेस को सपोर्ट करती है और उसमें अच्छे हार्मोन्स पैदा करके वो और ज्यादा पावरफुल असर करती है। तो आज चलिए जानते हैं ठंडे गर्म शेक के बारे में, कैसे ठंडा हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है, कैसे गर्म इफेक्ट करता है। पहले ज्ञान को जानेंगे, फिर विज्ञान को जानेंगे। ज्ञान में कैसे उसकी प्रोसेस होती है उसके बारे में जानेंगे, और विज्ञान में क्या उसके पीछे के सूक्ष्म तत्व है, क्या उसका भाव है, कैसे उसका इफेक्ट हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, उस विशेष ज्ञान को यानी कि विज्ञान को जानेंगे। तो चलिए पहले ज्ञान के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि अगर हम हाथ में बर्फ रख दे या ठंडी चीज रख दे तो क्या होगा? ठंडा लगेगा, उसके बाद वहां पे नमनेस शुरू हो जाएगी। क्यों होता है ये? क्योंकि ठंडी चीज कॉन्ट्रैक्शन करती है और संकुचन करने की वजह से यहाँ पर, जहां पर हाथ में हमने ठंडी चीज रखी है, तो पहले ठंडा होगा, लेकिन और वहां से ब्लड सर्कुलेशन दूर हो जाएगा और वहां पे सारे अवयवों का संकुचन होने लगेगा। लेकिन अगर वो ठंडा पर और ज्यादा देर तक हमने रख दिया तो वहां पे नमनेस शुरू हो जाएगी, वहां पे हमारा चेता तंत्र नम हो जाएगा, वहां से ब्लड सर्कुलेशन बहुत दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बर्फ का टुकड़ा छोटा है या ठंडक कम है तो क्या होगा? तो बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा। वो कैसे हुआ? क्या अंदर कोई बर्नर है, क्या अंदर कोई आग है? हम कहते हैं बॉडी हीट की वजह से ये टुकड़ा ठंडा, पानी बनने लगा। लेकिन बॉडी हीट कहां से आई दोस्तों? कैसे पैदा हुई ये बॉडी हीट? तो बॉडी हीट हमेशा ब्लड सर्कुलेशन से ही कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगर हम दौड़ते हैं तो पसीना होता है, हीट पैदा होती है। अगर हम बैठे रहते हैं तो बॉडी ठंडा होता है, उस समय पसीना नहीं हो सकता, उस समय शरीर में गर्मी नहीं होती। तो गर्मी पैदा करने के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। दौड़ने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और उसी से बॉडी हीट पैदा होती है। तो यहाँ पर जब हम बर्फ का टुकड़ा रखते हैं और वो पिघलने लगता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत फास्ट हो गया। क्यों हो गया? पहले यहाँ से ब्लड फ्लो दूर हो गया, लेकिन हमारे बॉडी का एक नियम है कि पूरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 38 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा बॉडी है तो उसी सेल्सियस पे वो बॉडी रहेगा, चाहे आप हिमालय में खड़े हो या विषुववृत्त पे खड़े हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो यही साइंस, यही जो हमारा सिद्धांत है, उसी का उपयोग करके हम वाटर थेरेपी करते हैं।
यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर होने लगा और बाकी के शरीर में जो हमारा 98.6 फ़ारेनहीट जो चल रहा है वो था, तो ये इम्बैलेंस नहीं चल सकता बॉडी में, इसीलिए ये जगह को ज़्यादा गर्मी देनी पड़ेगी। और गर्मी देने के लिए पूरा बॉडी प्रयत्न करता है यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है यहाँ पे हीट बढ़ती है और बर्फ जो है वो पिघलने लगता है। ये प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस की वजह से ये पूरे बॉडी में, ये पूरे अवयव में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये ठंड की इफेक्ट हमने देखी, उसी तरह से गर्मी की इफेक्ट होती है। जैसे ही हम कोई गर्म चीज हमारे हाथ में रख दें तो क्या होगा, सबसे पहले वहां पे गर्म लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम रखते हैं तो वहां पे रेडनेस हो जाएगी, और रेडनेस होने के बाद अगर हम वहां पे रखते हैं कोई भी गर्म चीज, तो वहां पे ये एरिया जल जाएगा, वहां पे पूरा जलन होने लगेगी और पूरा एरिया जल जाएगा। तो दोस्तों ये जो रेडनेस बताई, ये रेडनेस इसलिए होती है क्योंकि गर्मी, यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, बाकी सभी जगह पे ठंड होती है। तो यहाँ पे जब गर्मी देते हैं तो उससे एक्सपांशन होता है, फूलता है, सारी चीजें फूल जाती है। तो एक्सपांशन होने की वजह से ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा जाता है। तो जब हम ठंडा और गर्म ये दोनों प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, तो पहले हम ठंडा रखते हैं, किसी भी एरिया में पहले हम ठंडा रखते हैं तो वहां से ब्लड फ्लो दूर हो जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और फिर हम वहां पे गर्म रखते हैं उसके बाद, तो वहां पे एक्सपांशन होता है और वहां पे ब्लड फ्लो पूरा भर जाता है। तो ये ब्लड की आने की और जाने की प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाती है, और बार बार ये ठंडा गर्म करने की वजह से ये ब्लड फ्लो अप एंड डाउन होता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी नलिकाएं हैं, जितने भी छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि बीमारी क्यों होती है, जो मैंने आगे बताया कि जब हमारी कोरोनरी आर्टरी, जो सबसे बड़ी नलिका है, वो नलिका पैक हो जाती है, तब हमें हार्ट अटैक आता है, और तभी हमें पता चलता है कि भाई ये बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ये सबसे बड़ी भी अगर ब्लॉक हो सकती है, तो छोटी छोटी तो कई सारी कैपिलरीज हैं, हमारे बालों से भी छोटी केश वाहिनियां हमारे शरीर में घूम रही हैं, तो क्या उसमें कचरा नहीं इकट्ठा हो सकता? क्या उसमें टॉक्सिक मटेरियल नहीं हो सकता? होता ही है, और उसी की वजह से सारी बीमारियां आती है, और वो बीमारी को दूर करने के लिए ही ये प्रोसेस होती है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो अप एंड डाउन होगा, सारे टॉक्सिक मटेरियल निकल जाएंगे, पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बराबर से होने लगेगा। दोस्तों हमारे शरीर में पोषण को पहुंचाने के लिए भी और कोश में से पूरा कचरा निकालने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन ही ठीक नहीं होगा तो कैसे कोई सेल जिंदा रह पाएगा? अगर हमारे घर में कचरा है, कूड़ेदानी है, वो कूड़ेदानी साफ करने की प्रोसेस ही नहीं होगी, या फिर हमारे घर में राशन लाने की व्यवस्था ही नहीं होगी, आना जाना ही नहीं होता होगा, तो हम कैसे जी पाएंगे? उसी तरह से हमारे सेल भी मरते हैं। तो ये ठंडा और गर्म शेक इस तरीके से काम करते हैं, और इस तरीके से पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, किसी भी एक अवयव का ब्लड सर्कुलेशन हम बढ़ा सकते हैं। हम पेट के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, हम चेस्ट के ऊपर कर सकते हैं, जहां पे भी हमें ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, जिस अवयव में भी प्रॉब्लम है, वहां पे उस एरिया को फोकस करके हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, वो एरिया को नया खून मिलता है, बहुत सारा खून मिलता है, और वो तरोताजा हो जाता है। अगर हम कितना भी खा लें, कितना भी डाइट कर लें, कितनी भी गोलियां खा लें, वो खाना अंदर जाएगा, यहाँ पे उसका पाचन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, एनालिसिस होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन से पूरे शरीर में पहुंचेगा, तब जाके वहां पे इफेक्ट होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है और ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, तो कैसे किसी भी दवा की असर हमारे शरीर में हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये था ठंडे गर्म शेक के पीछे का ज्ञान। अब हम उसके विज्ञान के बारे में जानेंगे। सर ठंडा और गर्म शेक ही करना है ना, तो मेरे घर पे एक हॉट वाटर बैग पड़ी है और मैं आइस बैग लेके आया हूँ, तो क्या हम उससे कर सकते हैं? जी नहीं, हम उससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ठंड और गर्मी सिर्फ इसका ही प्रभाव नहीं लेना है, हमें जल का प्रभाव लेना है।
दोस्तों हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो ये पांचों महाभूत से ये हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर को अगर इम्बैलेंस होता है, उसमें कुछ बीमारियां आती हैं, इसका मतलब है ये शरीर में पंच महाभूत बैलेंस नहीं है। उसे बैलेंस अगर हमें करना है तो इसी पंच महाभूतों का उपयोग करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। उसमें से एक तत्व जो है वो है जल तत्व। जल तत्व का खुद का नेचुरल क्वालिटी है, उसका गुण है वो है टोनिफिकेशन। जल तत्व बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जीवन देने का काम करता है। जीवंतता, लाइवलीनेस जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में चाहिए, वो लाइवलीनेस जो है वो जल तत्व ही दे सकता है। उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सुबह हम उठते हैं तब कितने डल होते हैं, कितने सुस्त होते हैं। जैसे ही हम स्नान करते हैं, जैसे ही हमारे शरीर को पानी का स्पर्श होता है, वैसे ही पूरा सिनारियो बदल जाता है, पूरी हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बदल जाती है। हम फ्रेश हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे चेहरे पे एक नई रौनक आ जाती है। कैसे हुआ ये? क्या फर्क पड़ा नहाने के पहले और नहाने के बाद? कोई जादू की छड़ी घूम गई? जी हाँ, वो जादू की छड़ी थी पानी। सिर्फ पानी का हमारे शरीर पे स्पर्श होने से हम चैतन्यवान हो गए, हम लाइव हो गए। तो सोचिए, अगर पूरे शरीर पे पानी गिरने से पूरा शरीर एनर्जेटिक और लाइव हो सकता है, तो हम इसी चीज का उपयोग करके किसी एक अवयव को लाइव नहीं कर सकते? किसी एक अवयव को हम चैतन्य नहीं दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जल देवता की आराधना करनी होगी, जल तत्व की आराधना करनी होगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जल को देवता कहा और इसी देवता की उपासना करना, आराधना करना, मुझे लगता है शायद यही प्रोसेस समझाने के लिए उन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया होगा। कितने पावरफुल लोग थे कि हम वैसे पानी का कैसे उपयोग करेंगे, लेकिन जल की आराधना हमें करनी है तो हमारे रिचुअल्स में उसे डाल दिया। शरीर के ऊपर डालना, उसकी पवित्रता का यूज करना, उसकी पवित्रता को हमें महसूस करना और हमारे शरीर को पवित्र बनाना, ये पानी से हो सकता है। ये रिचुअल्स ऋषि मुनियों ने डाले। तो इस जल तत्व को हम शरीर से स्पर्श करते हैं और उसकी टोनिफिकेशन की जो क्वालिटी है, चैतन्य देने की जो उसकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, जो लाइवलीनेस हमें पानी दे सकता है, वो लाइवलीनेस का उपयोग करके हम किसी भी अवयव को, चाहे वो हमारे स्टमक हो, हमारे इंटेस्टाइन हो, वो हार्ट हो, लंग्स हो, वो बैक हो, नी हो, किसी भी एरिया को हम रिजुविनेट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, चैतन्यवान बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी का उपयोग करेंगे, तो हम जल देवता की आराधना, उपासना करेंगे तो ये संभव है। और उसके साथ ही ये आराधना और उपासना करने की वजह से, ये मेंटालिटी बनाने की वजह से हमारा मानस और हमारा मन और हमारी चेतना, ये दोनों, इसमें फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है और हमारा रोग बहुत ही जल्द ठीक होता है। तो ये उसके पीछे का विशेष ज्ञान है, विज्ञान है, जिसके बारे में हमने देखा। और इसकी वजह से ही हमें जल तत्व का, यानी कि पानी का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करेंगे? तो 2 बकेट ले लीजिए, ये उसकी पद्धति मैं बता रहा हूं। 2 बकेट में पानी भर लीजिए, एक में ठंडा पानी, उसमें हम फ्रिज का पानी ले सकते हैं, उसमें गर्म, दूसरे में गर्म पानी, जिसमें सहन हो सके उतना गर्म पानी लेना है। और दोनों में एक नैपकिन डुबो दीजिए। वो नैपकिन को थोड़ा सा निचोड़ के, उसमें ठंडक और गर्मी रह पाए उतना निचोड़ के हमारे शरीर के ऊपर रख दीजिए। जिस भी अवयव के ऊपर हमें ये प्रोसेस करनी है उसके ऊपर रख दीजिए। पहले ठंडा, फिर गर्म, फिर वापस ठंडा, फिर गर्म, फिर वापस ठंडा। इस तरह से हम 15 से 20 मिनट किसी भी अवयव के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और करीबन 3 से 4 साइकिल 15 से 20 मिनट चलेगी। और ये प्रोसेस करने की वजह से वो अवयव में हम बहुत ही पावरफुल रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए, हम तो डॉक्टर बन गए और ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको, तो ध्यान से बने रहिए। तो हम तो डॉक्टर बन गए, अब सारी ट्रीटमेंट हम घर पे कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हम सारे रोगों को अपने शरीर से निकाल सकते हैं और स्वस्थ बन सकते हैं। क्यों तैयार हैं आप स्वस्थ बनने के लिए? रुकिए, ठहरिए, थोड़ा धीरज रखिए, आगे भी सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि नेचुरल चीजें, प्राकृतिक चीजों में कोई नुकसान नहीं होता।
कोई उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती, लेकिन रिस्क फैक्टर तो सभी के होते हैं। अगर हम गर्मी को ज्यादा देर तक रखते हैं तो वहां पे जल सकता है, अगर हम ठंडी को ज्यादा देर तक रखते हैं तो वहां पे नमनेस परमानेंट हो सकती है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कि कहाँ पे नेचुरोपैथिस्ट की जरूरत है या किसी डॉक्टर की जरूरत है, ये समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कितने टेम्परेचर का यूज करना, कितने लेवल, कौन से अवयव पे यूज करना, कौन सी बीमारी में कितने एरिया को कवर करना चाहिए, कहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल है और कहाँ पे फोकस करके हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी जो नलिकाएं है ना, बहुत ही छोटी छोटी है, बहुत ही हो सकता है कि हमारी बीमारी ऐसी हो कि जिसमें वो नलिकाएं कमजोर बन गई हो, तो वहां पे अगर हमने गर्म पानी का प्रयोग कर लिया या ऐसी जगह पे हमने ठंडे पानी का प्रयोग कर लिया कि जहां पे वो नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इसके लिए हमें एनाटॉमी की, हमें फिजियोलॉजी की जानकारी लेना, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डॉक्टर की जरूरत होती है, नेचुरोपैथिस्ट की जरूरत होती है। बिना उसको पूछे, बिना उसको बताए कोई भी ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर बताते हैं कि ये प्रोसेस आप घर पे कीजिए, तो हमें वो प्रोसेस घर पे करनी चाहिए, अदरवाइज हमें घर पे ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। इस ठंडे गर्म शेक का हम बहुत सी जगह पे उपयोग कर सकते हैं, पूरे शरीर को नया बना सकते हैं, युवान बना सकते हैं, हर एक अवयव को रिजुविनेट कर सकते हैं। अगर हम पेट के ऊपर ठंडे गर्म शेक करते हैं तो पेट की सारी प्रॉब्लम्स, उसमें गैस, एसिडिटी, किसी भी गैस्ट्राइटिस के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, स्प्लीन का प्रॉब्लम हो, ब्लड बनने की तकलीफ हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो पेट की, वो सारी प्रॉब्लम्स में इससे फायदा मिलता है। अगर हम लोअर एब्डोमेन का उपयोग करते हैं, लेडीज में लोअर एब्डोमेन का बहुत ही जरूरी उपयोग होता है, जेंट्स में भी उपयोग होता है। अगर यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फायदा हो सकता है। लेडीज में गायनेक साइकिल मेंटेन ना होती हो, गायनेक के रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, ओवरी, यूट्रस, किसी में भी तकलीफ हो तो इसमें फायदा हो सकता है। अगर हमारे लंग्स में हमें अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स की कोई भी परेशानी है, अगर हम ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसे डिजीज का नाम नहीं दिया जा सकता, तो उसमें भी ठंडा गर्म शेक बहुत ही पावरफुल काम करता है। हमारे हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम चेस्ट के ऊपर अगर हम ठंडा गर्म शेक करते हैं तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट मिलता है। थायराइड में हम गले पर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। कमर का पेन है, बैक पेन है, तो हम वहां पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। घुटनों में हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम घुटनों पे ठंडा और गर्म शेक का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसमें इससे फायदा होता है। और किसी भी बीमारी में, किसी भी डिजीज में अगर पावरफुल रिजल्ट लेना है, किसी भी पैथी में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, लेकिन उसको अगर पावरफुल रिजल्ट लेना है उसका, तो उसके लिए भी आप ठंडा गर्म शेक कर सकते हैं। अगर आप पेट के ऊपर ठंडा गर्म शेक करते हैं तो आजकल सभी लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है ही, उसमें फायदा हो जाएगा। किसी भी पैथी की अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, उसके लिए भी हमें पेट के ऊपर ठंडा गर्म शेक करना चाहिए। तो इस तरह से सभी रोगों में, बहुत से रोगों में ये पावरफुली काम करता है। जहां पे बी केयरफुल, जहां पे हेमरेजिक कंडीशन हो, कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा हो, वहां पे ठंडा गर्म शेक नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेडीज की चालू हो तब हमें ठंडा गर्म शेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पे ब्लीडिंग हो रहा होगा, जहां पे कुछ निकल रहा होगा और वहां पे अगर हम ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर देंगे तो वो ज्यादा बहने लगेगा, जो प्राण घातक भी हो सकता है। तो बी केयरफुल, ध्यान रखिए, ध्यान से ये प्रयोग कीजिए, प्रकृति का उपयोग कीजिए, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं जानता हूं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इतनी सारी बातें इसमें कहने जैसी है कि क्या करूं, रोक नहीं पाया खुद को। वीडियो लंबा होता है तो होने दो, लेकिन ये जानकारी सभी के पास पहुंचनी चाहिए। सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कितनी पावरफुल ट्रीटमेंट हमारे पास है और कैसे हम इतने प्राकृतिक रूप से, इतने नेचुरली रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहना कितना आसान है, ये बात सभी को ध्यान में आनी चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी मंशा है, यही हमारी मनोकामना है। और इसमें
आप हमारा साथ दे रहे हैं, सभी को ये चीज पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ ज्यादा समझना है, किसी टॉपिक पे डिटेल में जाना है या फिर कोई नए टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे बताते रहिए। आपका प्यार हमेशा मिलता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।